नमस्कार, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी आज शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में आपको बताने आया हूं। सभी 12 लग्नों के लिए फलादेश है और फलादेश सिर्फ राशि परिवर्तन का ही नहीं है। कर्क राशि में जब शुक्र महाराज गोचर करेंगे 8 जून से, तो जिन नक्षत्रों से होकर के जाएंगे उन नक्षत्रों का भी फलादेश आपके लगन के लिए यहाँ पर शामिल किया गया है। अगर आप कुंडली की बेसिक जानकारी आपको है और आप कुंडली पे 2 से ढाई घंटे तक का प्रेडिक्शन कैसे करें, स्मार्ट प्रेडिक्शन पूरी कुंडली का एनालिसिस, क्योंकि 2 से ढाई घंटा बोलना किसी कुंडली पे ये बहुत ही मुश्किल काम है और इसी चीज़ की मैं ट्रेनिंग देने वाला हूँ कि आप कैसे किसी भी कुंडली पे 2-2.5 घंटे का प्रेडिक्शन, 3 घंटे का प्रेडिक्शन कैसे देंगे। साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी में एआई का उपयोग कैसे कर सकते हैं ताकि आप अपनी क्षमताओं को और अधिक निखार सकें। इसके लिए हमारा बैच जल्द ही प्रारंभ होने वाला है। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी शुरू से सीखनी है, बेसिक से सीखनी है, बेसिक टू एडवांस, उनके लिए भी कोर्स प्रारंभ हो रहा। आप हमारे नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा मेष लगन के लिए। मेष लगन उनकी है जिनकी लगन कुंडली में पहले घर में यानी लगन में 1 नंबर की गिनती लिखी हुई है। अब मेष लगन के लिए शुक्र का यह गोचर उनके चतुर्थ भाव में होने वाला है। कर्क राशि मेष लगन के चौथे भाव में पड़ती है और शुक्र यहाँ पर द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं इस लगन के लिए। तो यह गोचर आपको परिवार, गृह सुख, वाहन, माता और वैवाहिक सुख का आनंद बढ़ाने वाला, मानसिक शांति को और इम्प्रूव करने वाला हो जाने वाला है। आप अपने परिवार से, चूंकि चौथा भाव परिवार का है, द्वितीय और सातवें के स्वामी होकर के जा रहे हैं, तो द्वितीय भाव धन का है, चतुर्थ पे गए हैं, तो आप अपने घर में कुछ जो है नया सामान ला सकते हैं, सुख साधन के सामान आपके घर में बढ़ सकते हैं। आप अपने परिवार पर या अपने घर पर पैसा कुछ न कुछ लगाने वाले हैं। द्वितीय भाव धन का स्वामी चौथे में, इसीलिए कुछ न कुछ आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होने वाली है और उसमें आपको आपके जीवन साथी का भरपूर सहयोग भी मिलने वाला है। अब यहाँ पर क्या है, शुक्र जातक को घर के भीतर तो सुख देना चाह रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर चूंकि नक्षत्र का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो शुक्र आपसे कुछ चाह भी रहा है। क्या चाह रहा है कि भावनात्मक कठोरता, परिवार के प्रति विशेष रूप से इमोशनली आप बहुत कठोर ना बनिए। भावनात्मक कठोरता परिवार के प्रति आपको छोड़ना होगा और कई बार आप ऐसा महसूस करेंगे जब आपका शुक्र चौथे भाव में रहेगा मेष लगन के लिए, तो ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपको बाहरी उपलब्धियां तो खूब मिल गई हैं, लेकिन बाहरी उपलब्धियों के बावजूद भी भीतरी संतोष आपके अंदर नहीं आ पाया है। इस बीच में आप अपना घर सजाएंगे, साफ सुथरा बनाएंगे। जो लोग वाहन लेने का प्रयास कर रहे हैं, वाहन बदलने का प्रयास कर रहे हैं मेष लगन के लोग, उनका इस महीने में काम हो जाएगा। आपके घर में लग्जरी आइटम आएंगे और एक चीज और होगा, परिवार से आपका जो है इमोशनल एक्सपेक्टेशन भी बढ़ने वाला है। आप अपने परिवार के सदस्यों से थोड़ा एक्सपेक्टेशन और बढ़ा देंगे। किस प्रकार का इमोशनल, यानी कि उनसे ज्यादा प्रेम, सम्मान, लगाव की उम्मीद आप करने लग जाएंगे। पुनर्वसु नक्षत्र में जब यह गोचर रहेगा उस समय में आप जो है पारिवारिक आपके जो संबंध बिगड़े होंगे उनको सुधार देगा। पुराने विवादों में आपके नरमी आ जाएगी और चूंकि गुरु का नक्षत्र है इसलिए घर में थोड़ा सा प्रेम व्यवहार के साथ साथ आध्यात्मिक माहौल भी बढ़ने वाला है, भावनात्मक सॉफ्टनेस बढ़ने वाला है। और जब ये अगले नक्षत्र में जाएंगे तो घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी और माता के स्वास्थ्य पर आपको थोड़ा सा धन खर्च करना पड़ जाएगा। और यहाँ पर जो है चूंकि ये शनि का नक्षत्र, इसलिए प्रेम नहीं जिम्मेदारी भी आने वाली है शुक्र के इस गोचर के दौरान। तो यहाँ पर जो है सब कुछ बहुत अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। सिर्फ आपको जो है एक भावना और आएगी कि आप अपने जो है वैवाहिक जीवन को कंट्रोल करने की टेंडेंसी आपके अंदर आ सकती है कि मतलब वैवाहिक जीवन को मैं नियंत्रित करूंगा, जिनकी मेष लगन हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। इसलिए थोड़ा सा जो है अपने जीवन साथी के प्रति भी आपको नरमी का व्यवहार अपनाना है। और कुछ जातकों को परिवार के भीतर हिडन मैनिपुलेशन देखने को भी मिल सकता है। अब बात करेंगे वृषभ लगन के लिए। वृषभ लगन जिनकी कुंडली के पहले घर में 2 नंबर की गिनती लिखी हुई है, आपके तृतीय भाव में शुक्र का गोचर आ रहा है। शुक्र आपके लिए तो वृषभ लगन के लिए लग्नेश ही है। शुक्र लग्नेश होकर तृतीय भाव में गोचर करेगा। यह गोचर जो है कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, तीसरा भाव इन्हीं सब चीजों का है। कंटेंट क्रिएशन, नेटवर्किंग और सेल्फ एक्सप्रेशन
ये सारी चीजें अब आपकी ज्यादा बढ़िया से सक्रिय होने वाली हैं। शुक्र आपकी वाणी को और आकर्षक बना देगा, लोग आपकी बातों से इमोशनली कनेक्ट होना प्रारंभ हो जाएंगे। जो लोग मीडिया, टीचिंग, एस्ट्रोलॉजी, काउंसलिंग या ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपने विजन में और क्लियरिटी आती हुई नजर आएगी। पुनर्वसु जो नक्षत्र है, इसमें शुक्र रहेंगे, तो इसमें क्या होने वाला है कि जो आपके कुछ पुराने कॉन्टैक्ट्स होंगे, परिचितदार होंगे, उनसे लाभ मिल सकता है। उनसे कुछ, अगर आप व्यापार में हैं तो कुछ नया ऑर्डर मिल सकता है। पुराने क्लाइंट्स आपके वापस आ सकते हैं और आपके जो कम्युनिकेशन है उसमें सॉफ्टनेस आ जाएगा और इसी सॉफ्टनेस के कारण से आपको नए क्लाइंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पुराने क्लाइंट जो आपसे दूर हुए होंगे वो भी आपसे जुड़ सकते हैं। और शनि के भी नक्षत्र से होकर के गुजरेंगे, तो जब एक बार पुराने क्लाइंट आपसे जुड़े तो शनि महाराज चाहेंगे कि अब आप डिसिप्लिन रहें। जिन कारणों से पहले आपसे लोग दूर हुए हैं, अब उन कारणों को आप पैदा ना करिए और लगातार मेहनत आप करते रहिए। सोशल मीडिया या बिजनेस में आपके जो है कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होगी। आप अपने व्यापार के लिए जो भी मार्केटिंग कर रहे हैं उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी की जरूरत रहेगी। और जब ये शुक्र का गोचर लगभग अपने आखिरी पड़ाव में रहेगा तो आप जो है आपकी साइकोलॉजिकल कम्युनिकेशन क्षमता बढ़ जाएगी। साइकोलॉजिकल कम्युनिकेशन क्षमता मतलब सिर्फ आप बोल नहीं देंगे, किसी से सिर्फ बात नहीं करेंगे, अगले व्यक्ति को जांचना परखना, व्यक्ति बोल क्या रहा है, चाह क्या रहा, उसका इंटेंशन क्या है, ये सब भांप करके साइकोलॉजी रीड करके आपकी कम्युनिकेशन की जो पावर है वो बढ़ने वाली है। आप लोगों की मानसिकता को जल्दी समझ जाएंगे। मार्केटिंग स्किल भी आपकी बढ़ेगी, लेकिन मैनिपुलेशन का खतरा भी रहेगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कोई आपको मैनिपुलेट ना कर पाए। मिथुन लगन के लिए हम बात कर लेते हैं। मिथुन लगन उनका है जिनकी लगन कुंडली के पहले घर में 3 नंबर की गिनती लिखी हुई है। अब मिथुन लगन वालों के लिए द्वितीय भाव में ये शुक्र आ रहा है। शुक्र पंचम और द्वादश भाव का स्वामी होकर के द्वितीय भाव में आएगा। पंचम तो वैसे भी धन का भाव है, लक्ष्मी त्रिकोण में आ जाता है ना, और यहाँ पर मिथुन लगन के लिए शुक्र मित्र ग्रह भी है, कारक ग्रह भी है, धन भाव में आ रहा है, तो अच्छा ही संकेत दे रहा है। यह गोचर आपके धन, परिवार, वाणी, भोजन और इमोशनल स्पेंडिंग को प्रभावित करेगा। शुक्र यहाँ पैसा देगा लेकिन खर्चा भी बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है शुक्र जब द्वितीय भाव में आता है तो व्यक्ति को लग्जरी और कंफर्ट देना चाहता है। तो लग्जरी और कंफर्ट बढ़ाने के लिए आपको पैसे का खर्चा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो जायज पैसा खर्चा होगा, कोई नाजायज खर्चा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। पुनर्वसु में जब यहाँ पर रहेंगे तो परिवार से लाभ मिलने का योग बनता है। इमोशनल बॉन्डिंग आपकी अच्छी बनती हुई नजर आ रही है। प्रेम संबंधों में सॉफ्टनेस आता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर आगे जब शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे तो थोड़ा आर्थिक जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। सेविंग कैसे करना है, सेविंग का डिसिप्लिन क्या है, वो सब भी आपको ये शुक्र का गोचर सिखाने वाला है। और जब शुक्र राशि से बाहर जाने लगेंगे, यानी कर्क राशि पार करने वाले होंगे, तो उस समय जो है कुछ हिडन एक्सपेंसेस आपके सामने आएंगे। जो ऐसे कुछ खर्चे जो आपको पहले से ज्ञात नहीं थे या अचानक होने वाले हैं, ऐसे कुछ हिडन एक्सपेंसेस आपके सामने आ जाएंगे। और आपकी जो इमोशनल जो है दूसरों से इमोशनल भावनात्मक लगाव रखने की जो क्षमता है वो थोड़ी सी और अधिक बढ़ जाएगी। कुछ लोग आपके साथ जो है आप भी और कुछ लोग और अलग मिल करके, आप लोग मिल करके किसी चीज पर, सीक्रेट रिलेशनशिप वगैरह पर पैसा खर्चा कर सकते हैं। कर्क लगन की बात करें, जिनकी कुंडली के पहले घर में 4 नंबर की गिनती लिखी है, उनकी कर्क लगन है। तो कर्क लगन यानी इनका जो लगन है उसी में ही चंद्रमा की राशि पड़ जाती है। तो यहाँ जो है कर्क लगन जो है चंद्रमा की ही लगन है और शुक्र चंद्रमा के ही राशि में है और आपके चतुर्थ और एकादश भाव का स्वामी होता है यहाँ पर। तो चौथा भाव सुख का है, एकादश भाव किस चीज का है, उपलब्धियों का है, लाभ का है। तो सुख और लाभ का स्वामी आपके लगन में आ रहा है, यानी आपके शरीर पर ही आ रहा है। तो इस दौरान क्या होगा कि आपका सुख और लाभ दोनों, इन चीजों पर आप ज्यादा केंद्रित होने वाले हैं। यह गोचर आपको जो है पर्सनालिटी जो हो गई, अट्रैक्शन हो गया, इमोशनल जो है एक आपके
मैग्नेटिज्म जो है, एक चुंबकीय शक्ति जो है, इमोशनल चुंबकीय शक्ति और पब्लिक इमेज जो है, आपको इन सबको बहुत दुरुस्त करने वाली है। अब आपको लोग इस नज़र से देखेंगे कि जैसे यह व्यक्ति बहुत लविंग है, केयरिंग है, अच्छा व्यक्ति है, इस व्यक्ति के साथ रहना अच्छा है। ये मतलब इस गोचर के दौरान लोग आपके साथ रह करके फील करने वाले हैं, लोग आपकी तरफ इमोशनली अट्रैक्ट होने वाले हैं। और जब नक्षत्र का में चलेंगे, नक्षत्र जो तीनों है इस गोचर के दौरान शुक्र का, उसकी बात करें तो सोशल पॉपुलैरिटी आपको मिलने वाली है। कब? गोचर के शुरू में ही, गोचर के शुरू में ही आपको जो है सोशल पॉपुलैरिटी मिलेगी। पुराने मित्र आपके रिकनेक्ट हो सकते हैं, जिनसे आप कभी भावनात्मक रूप से बहुत अटैचमेंट में रहे हैं, लेकिन वो अब दूर हो गए होंगे या कम्युनिकेशन गैप हो गया होगा, तो अब उनसे आप फिर से जुड़ सकते हैं। और फिर जब आप उनसे जुड़ेंगे तो आपको उनसे इमोशनल मेच्योरिटी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि फिर शुक्र का नक्षत्र बदल जाएगा। और फिर इस नक्षत्र परिवर्तन के साथ पुष्य नक्षत्र में जब चले जाएंगे तो परिवार और मित्र दोनों की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी आपके अंदर एक प्रकार का पॉसेसिवनेस आ जाएगा, इमोशनल डिपेंडेंसी आपकी बढ़ सकती है, मतलब भावनात्मक निर्भरता, ये इस पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आप अपने जीवन साथी से ज़्यादा प्रेम की उम्मीद करेंगे, उसके ऊपर इमोशनली ज़्यादा डिपेंड हो सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि आपको कोई व्यक्ति इमोशनली मैनिपुलेट ना कर पाए। सिंह लगन की बात करते हैं, जिनकी लगन कुंडली के पहले घर में 5 नंबर की गिनती है, उनकी सिंह लगन है। अब यहाँ पर जो है सिंह लगन वालों के लिए द्वादश भाव में जो है ये गोचर होने वाला है। सिंह लगन के 12वें भाव में गोचर होगा। शुक्र तृतीय और दसम भाव का स्वामी है। यह गोचर आपके हिडन डिजायर्स को जो है बाहर लेकर के आ जाएगा। आपका बेड प्लेजर जो है उसकी इच्छा को बढ़ा देगा, खर्चे को बढ़ा देगा, भोग पे ज़्यादा खर्चा हो सकता है। और अगर किसी प्रकार के प्रेम प्रसंग में है तो वहाँ पर एक्सपेंसेस बढ़ जाने वाले हैं। और फॉरेन से अगर आपका किसी प्रकार का कनेक्शन है तो कुछ फॉरेन से जुड़े हुई चीज़ें भी आपके लिए सक्रिय होने वाली हैं। इमोशनल आइसोलेशन भी आपका यहाँ पर सक्रिय होगा। आप थोड़ा भावनात्मक रूप से कटे कटे से रहेंगे परिवार से या अपने जीवन साथी से। और जब ये नक्षत्र में जाएंगे पुनर्वसु में, उस समय जो है मुख्य रूप से विदेश या ऑनलाइन के माध्यम से आपको कुछ जो है ज्ञान मिल सकता है, कुछ लाभ मिल सकता है, कुछ आपके फेवर में चीज़ें होती हुई नजर आ रही। वहीं आगे चल करके जो है आपको एक भावनात्मक समाप्ति, आप भावनात्मक रूप से अंदर से सूखे हुए महसूस करेंगे। यानी जब शुक्र शुरू में आएगा तो कुछ बेवजह के खर्चे आप कर देंगे भोग के लिए, भोग क्या, लस्ट, वासना को पूर्ति करने के लिए, और बाद में उसी कारण से थोड़ा आप इमोशनल अतृप्ति महसूस करेंगे। कैरियर आपके लिए जो है प्रेशर बढ़ाने वाला हो सकता है। यहाँ पर जो है किसी के प्रति गुप्त आकर्षण की भावना आपके अंदर बढ़ सकती है। हिडन रिलेशनशिप, जो ऐसे आपके कोई संबंध हो जो आप छिपा के रखते हो, तो ऐसे रिलेशनशिप बढ़ सकते हैं। या फिर ऐसे कोई आपके जीवन में घुसने का प्रयास कर सकता है। यानी आपको थोड़ा अपने चरित्र और व्यवहार पे उस समय नियंत्रण रखना है, क्योंकि इन सारी चीज़ों के कारण से, किसी स्त्री के कारण से आपको अकेलापन और एंजाइटी आने वाली है। यानी कि सिंह लगन के लिए यह गोचर बहुत ठीक नहीं है। यह गोचर उनके बेवजह के खर्चे बढ़ाने के लिए, लस्ट की पूर्ति के लिए पैसा खर्चा करना, उससे असंतुष्टि होना, तनाव होना, टेंशन होना, अपने लोगों से प्रेम के बजाय गैरों से प्रेम बढ़ने की भावना ये डेवलप होती हुई नजर आ रही है। कन्या लगन की बात करते हैं। कन्या लगन उनका है जिनका 6 नंबर की गिनती लगन में है। अब कन्या लगन के लिए जो है एकादश भाव में यह गोचर आ रहा। शुक्र द्वितीय और नवम भाव का स्वामी है, यानी कारक ग्रह में आएगा, लाभ भाव में गोचर करेगा। तो यह गोचर इनके इनकम को, नेटवर्किंग को, गेंस को और सोशल सर्किल को प्रभावित करेगा, पॉजिटिवली प्रभावित करेगा। और यहाँ पर जो नक्षत्र शुक्र का, तीनों नक्षत्र का गोचर है, वह यह संकेत दे रहा है कि अब आपको शुक्र का यह गोचर प्रैक्टिकल नेटवर्किंग सिखाएगा। लोगों से कैसे जुड़ना है, लोगों
से कैसे प्रेम से पेश आना है, अपने लाभ के लिए दूसरों को भी लाभ से जोड़ लेना, ये सारे हुनर आप सीखने वाले हैं। अब इस समय जो है आप सिर्फ जो है लोगों से मीठी बातें ही नहीं करेंगे, सिर्फ अच्छी बातें मीठी बातें नहीं करेंगे, बल्कि उनकी भावनाओं को भी समझेंगे, उनके हित और अहित को भी समझेंगे, जिसका आपको काफी लाभ मिलने वाला है। सोशल पॉलिटिक्स जो है, हिडन जेलसी जो है, ये दो चीजें आपकी बढ़ने वाली हैं। सामाजिक जो एक राजनीति है वो आपके वर्क प्लेस पे हो, आपके समाज में हो, मित्रों के बीच में हो, थोड़ी सी राजनीति बढ़ने वाली है। और अंदर से आप जो है अपने मित्रों के प्रति या अन्य लोगों के प्रति थोड़ी सी अंदर से जेलसी भी महसूस करने वाले हैं। तुला लगन के लिए बात करें तो तुला लगन के लिए दसम भाव में यह गोचर आ रहा है। शुक्र लगन का ही स्वामी होगा और दसम भाव में गोचर करेगा। लगन मतलब आप खुद और दसम मतलब आपका कर्म क्षेत्र। तो अब आप जो है आपके अंदर की महत्वाकांक्षा बढ़ने वाली है। अब आप अपने एड़ी चोटी का जोर लगा करके काम करेंगे। अब आप एक फोकस होने वाले हैं वर्क प्लेस पे और या फिर अपने कर्म क्षेत्र में, कामकाज स्थल पे आप बड़े महत्वाकांक्षी होने वाले हैं। कैरियर की विजिबिलिटी, रिपुटेशन, ब्रांडिंग और अथॉरिटी, इन सब पर अब आप सोचेंगे और इन सब पे ज्यादा प्रभाव आप बनाने का प्रयास करेंगे कि ये चीजें मेरी दुरुस्त होनी चाहिए। और जैसे जैसे नक्षत्र में गोचर करते हुए आगे बढ़ेंगे, पुनर्वसु नक्षत्र से शुरू करके फिर पुष्य फिर अश्लेषा, जैसे जैसे बढ़ेंगे तो क्या होगा कि वर्कलोड और अकाउंटेबिलिटी ये दोनों आपकी लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। आप अधिक वर्कलोड लेकर के काम कर पाएंगे और हर चीज की जिम्मेदारी लेना है, ये आपके अंदर भावनाएं आएंगी। अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए आ रहा है। ऑफिस पॉलिटिक्स और इमोशनल डिसीजन जो है ये आपके लिए चैलेंज बनेगा। मतलब शुक्र महाराज आपका टेस्ट लेंगे, आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स होगा, इमोशनल डिसिप्लिन आप कैसे मैनेज करेंगे, इन सारी चीजों की आपकी टेस्टिंग होने वाली है। वृश्चिक लगन की बात करें तो वृश्चिक लगन उनका है जिनके लगन कुंडली में पहले घर में 8 नंबर की गिनती है। तो नवम भाव में आ रहा है, आपके सप्तम और द्वादश भाव का स्वामी होकर के आ रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका बिलीफ सिस्टम, गुरु, भाग्य, स्पिरिचुअलिटी और लॉन्ग ट्रेवल, इन सारे चीजों पर शुक्र का इम्पैक्ट आने वाला है। थोड़ा आपका बिलीफ सिस्टम बदल जाएगा। इस बीच में आप किसी स्त्री देवता के प्रति आपके मन में ज्यादा जो है समर्पण भाव आएगा। गुरु, स्त्री, कोई लेडी गुरु होगा, लेडी मार्गदर्शिका होगी, वो आपके काम ज्यादा आएगी। भाग्य आपका बढ़ के काम करने के लिए तैयार है। स्पिरिचुअलिटी भी आपको अच्छी मिलेगी और लंबी यात्राएं भी करने का अवसर भी आपको मिल सकता है। और जैसे जैसे शुक्र नक्षत्रों में प्रवेश करते जाएंगे, यानी जब कर्क राशि में आएंगे शुरुआत में सबसे पहले आपको स्पिरिचुअल हीलिंग देंगे, फिर उसके बाद जिम्मेदारी और जो स्पिरिचुअलिटी आपकी है दोनों के बीच में बैलेंस बनाना सिखाएंगे कि खाली आध्यात्मिकता से काम नहीं चलेगा, खाली जिम्मेदारी से काम नहीं चलेगा, दोनों में बैलेंस बनाना है। अपना स्पिरिचुअल लाइफ, अपनी फैमिली और जिम्मेदारी दोनों के बीच में बैलेंस बनाना आपको आ जाएगा। और आपके जो बिलीफ्स हैं, जो आपके विश्वास हैं, मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, उन सब में जो भी आपका कंफ्यूजन रहा है वो सब दूर होने वाला है। हाँ, ये है कि किसी के साथ रिश्ते में, रिलेशनशिप में है तो आइडियोलॉजी आपकी और उसकी दोनों की क्लैश करेगी, दोनों की आइडियोलॉजी एक दूसरे से भिड़ने वाली है। धनु लगन के लिए बात करें, जिनकी लगन कुंडली के पहले घर में 9 नंबर की गिनती है उनकी धनु लगन है। अब धनु लगन के लिए अष्टम भाव में ये गोचर आ रहा, शुक्र छठे और एकादश भाव का स्वामी है। तो चूंकि छठे और एकादश भाव का स्वामी है, लगन के लिए शत्रु ग्रह भी है और ये अष्टम भाव में आ भी रहा है। तो यहाँ पर यह गोचर आपको हिडन इमोशंस, ज्वाइंट फिनांस और सेक्सुअलिटी और साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को सक्रिय करने के लिए विवश करेगा। यानी ये गोचर आपको पीड़ित करेगा, आप अंदर ही अंदर उलझे रहेंगे, अंदर ही अंदर एकदम से उबाल आपके अंदर आएगा। आपको लगेगा कि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी के साथ मिलके जो है फाइनेंस को मैनेज बढ़िया से नहीं कर पा रहे हैं, सेक्सुअल वीकनेस भी महसूस करेंगे। तो आपको लगेगा कि अब मुझे बाहर नहीं, पहले अपने अंदर, अपने साइकोलॉजी में
परिवर्तन करने की जरूरत है। मैं जिन चीजों को जिस नजर से देख रहा हूं उस नजर से देख करके मुझे मेरा लक्ष्य नहीं मिल पा रहा। तो इस प्रकार से आप अपने अंदर एक साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इस गोचर के दौरान लाएंगे। सबसे पहले क्या होगा कि इमोशनल आपको जो है बाउंस प्राप्त होंगे, यानी इमोशनल घाव आपको मिलेंगे। आपके सुखों में कमी आएगी, आपके खुश रहने का जो तौर तरीका है वो थोड़ा बदल जाएगा, आपको बहुत खुशी महसूस नहीं हो पाएगी। कर्ज और जिम्मेदारियां बढ़ाएगा और फिर लास्ट में ये जो जाएगा किसी के प्रति एक हिडन अट्रैक्शन और मानसिक असुरक्षा, ये दोनों चीजें बढ़ाएगा। और इस प्रकार से पीड़ित करके, क्योंकि जब तक अंधेरा नहीं होता तब तक हमें दीपक की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये गोचर आपको इस प्रकार से बाउंड करेगा, चोट पहुंचाएगा कि आप अपने विकास के लिए, अपने तरक्की के लिए, अपने वैभव को बढ़ाने के लिए इस पूरे गोचर के दौरान अपने अंदर बहुत अद्भुत परिवर्तन, अपनी साइकोलॉजी में परिवर्तन लाने वाले। साइकोलॉजी की बात इसलिए क्योंकि कर्क राशि में है ना, तो शुक्र उसी से जुड़ रहा और अष्टम भाव चेंजेस का होता है, परिवर्तन का होता है, तो मनोभाव में परिवर्तन ही आने वाला है। मकर लगन की बात करें, मकर लगन उनका है जिनके लगन कुंडली के पहले घर में 10 नंबर की गिनती है, तो इनके लिए सप्तम भाव में आ रहा, पंचम और दसम भाव का स्वामी शुक्र होगा और सप्तम भाव से होकर के गोचर करेगा। तो वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप और पब्लिक डीलिंग ये आपकी प्रभावित होने वाली। वैवाहिक जीवन में अब प्रेम में इमोशन और बढ़ जाएगा, पार्टनरशिप में भी इमोशन का कनेक्शन आएगा, पब्लिक डीलिंग में भी इमोशनल कनेक्शन आने वाला, मतलब अच्छा होने वाला है। और जो लोग अपने वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा इस समय न्यूट्रल या उदासीन जैसा, उनके वैवाहिक जीवन में रोमांस की कमी थी, अब ये सब चीज़ें सुधर जाने वाली हैं। आपका जो पार्टनर है, व्यवसायिक पार्टनर है या किसी भी प्रकार का पार्टनर है, अब उससे थोड़ी सी इमोशनल बॉन्डिंग आपकी और बढ़ने वाली है। और जैसे जैसे नक्षत्रों में गोचर करते हुए जाएंगे तो सबसे पहली परीक्षा आपके लिए है कि आपके कमिटमेंट की परीक्षा लेगा। आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इस गोचर के दौरान आप जो भी कमिटमेंट करें उसको पूरा करिए, क्योंकि जैसे ही शुक्र गोचर करेगा कर्क राशि में, सबसे पहले कमिटमेंट आप कुछ करेंगे, उसकी आप कमिटमेंट पे खड़े उतरते हैं कि नहीं, इसकी परीक्षा होगी। फिर अगले चरण में जब वो अगले नक्षत्र में जाएंगे तो वहां जो कमिटमेंट में आप परीक्षा में पास फेल हुए हैं उस हिसाब से आपको फिर आगे रिजल्ट मिलने वाला है। इमोशनल गेम्स आपके साथ थोड़ा सा बढ़ेंगे और पॉसेसिवनेस भी आपकी बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर के ठीक है, गड़बड़ नहीं है। कुंभ लगन के लिए बात करें तो कुंभ लगन उनका है जिनकी कुंडली के पहले घर में 11 नंबर की गिनती है। खष्टम भाव में गोचर आ रहा है, चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में जा रहे हैं। चौथा भाव किस चीज का? भूमि भवन वाहन का है। छठा भाव कर्ज का है और रोग का है, ऋण का है। तो परिवार का कोई सदस्य बीमार हो सकता है। चौथा भाव परिवार है और छठा भाव रोग है, या तो बीमार होगा या तो परिवार के किसी सदस्य पे कर्ज हो सकता है। अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हैं, घर लेने, जमीन लेने, सुख साधन का कोई सामान लेने जा रहे हैं, तो संभव है कि वह आपका लोन या ईएमआई पे हो। एक तो ये संभावना, और अगर ये घटना नहीं हो रही है तो कोई परिवार का सदस्य बीमार होगा या कर्ज से, फाइनेंस से जुड़ी हुई समस्याएं उसके लिए आ सकती हैं, या फिर परिवार में किसी स्त्री से आपका झगड़ा हो जाए, ये भी संभव दिखाई दे रहा है। हेल्थ, वर्क प्रेशर, रूटीन और वर्क प्लेस रिलेशन, ये सारी चीजें थोड़ा प्रभावित होने वाली है, निगेटिव सेंस में प्रभावित होंगी। हेल्थ का ख्याल रखिए, वर्क प्रेशर को अच्छे से मैनेज करिए, डेली रूटीन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। वो आपको थोड़ा सा डेली रूटीन ऐसा होने वाला है जहां आप अपने आप को फ्रेश और एनर्जेटिक, तरोताज़ा दिखाने में थोड़ा सा फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपका थोड़ा सा वर्क एनवायरनमेंट सुधरने वाला है और लेकिन वर्क लोड बढ़ने वाला है। कुछ छिपे हुए शत्रु जो हैं, जिनके बारे में आपको आज तक नॉलेज नहीं है, वो आपके सामने आ जाएंगे। विशेष रूप से कोई स्त्री, ये मैं बात कर रहा हूँ वर्क प्लेस हो चाहे आपका परिवार हो, कहीं भी जहाँ कोई एक स्त्री जो इमोशनली आपसे बहुत अटैच्ड नहीं है, लेकिन अब मतलब कहने का यह है कि वो अपना बनती तो है लेकिन अपना है नहीं, अपनापन दिखाती है, ऐसी स्त्री का कुछ जो है आपके सामने उसका चेहरा आ सकता है। वर्क प्लेस पे थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी बढ़ेगी, खासकर अगर वहां पर कुछ लेडीज हैं तो उनके द्वारा पॉलिटिक्स आपके लिए बढ़ाई जा सकती है।
मीन लगन की बात करें तो मीन लगन 12 नंबर की गिनती अगर पहले घर में है तो मीन लगन है, तो आपके लिए पंचम भाव में गोचर आ रहा है। शुक्र तृतीय और अष्टम भाव का स्वामी है। तीसरा और आठवां ये उपचय भाव है, क्रूर भाव है, पंचम में आ रहे हैं। तो पंचम भाव किस चीज का होता है? लव का होता है, रोमांस का होता है। तो आपके जो रिलेशनशिप है, आपका जो प्रेम है, वहां पर थोड़ा सा बिगाड़ होने वाला। जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो देखेंगे कि ब्रेकअप जैसी कुछ बातें होंगी, समय कम देना, ख्याल ना रखना, ऐसी बातें हो सकती हैं। रोमांस, क्रिएटिविटी, चिल्ड्रन और इमोशनल एक्सप्रेशन जो है इन पे प्रभाव आने वाला है। यानी आप बच्चों को भी थोड़ा प्रेम तो रहेगा, लेकिन शायद प्रेम एक्सप्रेस करने के लिए आपको समय नहीं मिल पाएगा। इसके साथ साथ जो है आप अपने जीवन साथी से जो है प्रेम करेंगे, लेकिन वहां भी प्रेम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दो उपचय भावों का स्वामी होकर के आ रहा है। होगा क्या? शुरू में प्रेम संबंधों में सॉफ्टनेस आएगी, बहुत मधुरता आएगी, लेकिन बाद में रिलेशनशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बढ़ेगी कि आपको ऐसा लगेगा कि ये रिलेशनशिप जो है संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ऑब्सेसिव लव और इमोशनल डिपेंडेंसी, इन दोनों चीजों पे आपको कंट्रोल रखने की जरूरत दिखाई दे रही है। पंचम भाव में जब यह शुक्र का गोचर जा रहा है तो आपकी कलात्मक क्षमताएं बढ़ जाएंगी। आप जो है आपकी कल्पना शक्ति बढ़ जाएगी। आपके अंदर जो है अपने काम काज में जो है लोगों से प्रेम बढ़ जाएगा, क्योंकि शुक्र प्रेम का ग्रह है, पंचम भाव जा रहा। तो इस समय बुद्धि में आपके प्रेम, आपके बुद्धि में संसार को, चीजों को, लोगों को अच्छा देखने की भावना बढ़ जाएगी। तो ये 12 लग्नों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन हमने दिया। इसमें नक्षत्र का फलादेश भी शामिल है, और चूंकि ये लगभग 1 महीने का गोचर होता है तो मैंने मुख्य रूप से उन्हीं चीजों को रिसर्च करके शामिल किया है कि जो घटनाएं होने वाली हैं। सिर्फ जो है उन लाइन को शामिल नहीं किया हूं जो संभावनाएं वाली हैं, बल्कि जो होने वाली हैं उन्हीं चीजों को मैंने यहाँ पर आपके लिए शामिल किया। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।